हेलो फ्रेंड्स, आज हम सुपर फास्ट हिस्ट्री के टॉप 50 कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक उदयभद्र थे। हर्ष ने क्या उपाधि धारण की थी? हर्ष ने जो है परम सौगात की उपाधि धारण की थी। थर्ड है, कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर किसको समर्पित है? तो यह मंदिर जो है विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट है, मार्को पोलो जिसने 13वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारत यात्रा की थी, उसकी राष्ट्रीयता क्या थी? वो मतलब कहाँ का रहने वाला था? तो वो इटली का था। वह श्रीविजय शासक जिसने राजराज प्रथम के काल में अपने पिता नागपट्टन द्वारा आरंभ किए गए बौद्ध विहार के निर्माण कार्य को पूरा किया था। तो वो कौन था? वो मारी विजयोतुंग वर्मन। नेक्स्ट है, मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत किसने दिया है? तो यह अमीर खुसरो ने दिया है। नेक्स्ट है, निजामुद्दीन जुनैदी वजीर था, यह कौन था? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो ने अपनी प्रसिद्ध मसनवी आशिका किसके शासनकाल में लिखी थी? तो जो अमीर खुसरो की किताब है आशिका, वो खिज्र खां के टाइम में ये लिखी गई है। नेक्स्ट है, उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी। यह कथन किसने कहा है? तो यह एम हबीब का कथन है। नेक्स्ट है, किस सूफी संप्रदाय ने योग क्रिया को अपनाया था? तो सत्तारी संप्रदाय जो थी वो इस योग की क्रिया को अपनाए थे। नेक्स्ट है, गज सिकंदरी तथा गज इलाही में अंतर क्या था? गज सिकंदरी और गज इलाही में कितने का अनुपात था? तो वह है 39:41, 39 रेशियो का एंड 49 इसका रेशियो में अंतर था। दक्कन के सूबेदारी के अपने द्वितीय काल में औरंगजेब ने इस क्षेत्र में टोडरमल के राजस्व सुधार को किसकी सहायता से क्रियान्वित किया था? तो ये मुर्शीद कुली खां की सहायता से किया था। जहांगीर के सिंहासनारोहण के समय वीर सिंह बुंदेला को कितना पद अथवा कितना मनसब प्रदान किया जाता था? तो वो 3000 मनसब और 3000 मनसब उनको प्रदान किया जाता था। नेक्स्ट है, भूराजस्व आवंटन के लिए जो भूमि आरक्षित रखी जाती थी उसे क्या कहा जाता था? तो उसे महाले पैबाकी। ये अकबर के टाइम का है, तो इसमें जो है पैबाकी इस भूमि को कहते थे। अष्ट प्रधान व्यवस्था के अंतर्गत सुरुनवीस अथवा चिटनिस का क्या कर्तव्य था? तो इसका कर्तव्य यह होता था कि वह शासक को पत्र व्यवहार में मदद करता था। सुरुनवीस या चिटनिस जो होता था वो शासक को पत्र व्यवहार में मदद करता था। कृषि उत्पादन में भू राजस्व के रूप में राज्य का हिस्सा शिवाजी की भूमि कर व्यवस्था कितना था? मतलब कि शिवाजी के टाइम में भूमि पर टैक्स कितना था? तो 40%। नेक्स्ट है, 13 जून 1817 को पुणे की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो ये था बाजीराव सेकेंड ने। 13 जून 1817 की पुणे की संधि हुई थी और उस पर हस्ताक्षर बाजीराव सेकेंड का था। ब्रिटिश भारत में रेलवे की उपयोगिता पर किसने कहा था कि ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, यह दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है? तो यह स्टेटमेंट जो है बाल गंगाधर तिलक का है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। ब्रिटिश काल में रेलवे की उपयोगिता पर यह तथ्य या यह कथन किसने कहा था कि ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, यह दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है? तो यह स्टेटमेंट बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। भारत की शैक्षिक नीति में
फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये लॉर्ड मैकाले थे। रहनुमाई मजदयासन समाज, रहनुमाई मजदयासन समाज किससे जुड़ा हुआ है? तो यह पारसियों से था। बंगाल गजट पत्र क्या था? तो ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी। किसने कहा था कि बैंटिंग ने प्राच्य निरंकुशता में ब्रिटिश स्वतंत्रता की भावना भर दी है? तो ये लॉर्ड मैकाले ने कहा था। फुतुहात उल मुहिद्दीन राम मोहन राय द्वारा लिखित लेख है। फुतुहात उल मुहिद्दीन किसकी किताब है? तो राजा राम मोहन राय द्वारा लिखित यह एक लेख है। और इसमें क्या कहा गया? तो इसमें मूर्ति पूजा के विरुद्ध पर यह लेख लिखा गया था, फुतुहात उल मुहिद्दीन। नेक्स्ट है, मंगल पांडे को सर्वप्रथम एक लश्कर से ज्ञात हुआ था कि इनफील्ड राइफल में उपयुक्त होने वाला कारतूस गाय एवं सूअर की चर्बी से चिकनी की गई थी। तो ये कहाँ पे था ये घटना? बैरकपुर की। 1857 के विद्रोह के कारणों पर असबाब बगावते हिंद भारतीय भाषा में किस भारतीय द्वारा लिखी गई पुस्तक थी? और इसके रचयिता कौन थे? तो मोहम्मद इकबाल। असबाब बगावते हिंद किसकी है? यह सर मोहम्मद इकबाल की है। यह 1857 के विद्रोह पर हिंदी भारतीय भाषा में लिखी गई ये पुस्तक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में जो है स्वदेशी प्रस्ताव को अपनाया गया था। बिहार और उड़ीसा में प्रचलित कम्युनिटी प्रथा का तात्पर्य क्या होता है? तो ये जो है बंधुआ मजदूरी का एक रूप होता है कम्युनिटी प्रथा। नेक्स्ट है, 1946 का नौसेना विद्रोह किस पोत पर किया गया था? मतलब कि कौन सा जहाज ये था नौसेना विद्रोह किस जहाज पे हुआ था? तो ये INS तलवार, उस जहाज का नाम था INS तलवार। बेलग्रेड में हुए गुट निरपेक्ष देशों में प्रथम सम्मेलन कितने देशों में? जब बेलग्रेड का गुट निरपेक्ष का सम्मेलन हुआ था तो सर्वप्रथम जो है उस देश कितने देशों ने भाग लिया था? तो उसमें थे 25। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? तो ये था प्रथम पंचवर्षीय योजना और यह 1952 की योजना है। नेक्स्ट है, रॉबर्ट बुशफ्रूट जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की थी वो क्या थे? रॉबर्ट बुशफ्रूट क्या थे? एक भूवैज्ञानिक थे।